दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस में। फ्रेंड्स, इट्स माय फर्स्ट YouTube वीडियो। आई होप इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम शोएब अख्तर अब्दुल कदीर। I complete my master degree in mathematics in 2018. Since from last 2 years I teach UG as well as PG students. So friend, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है एज ए स्टूडेंट जबकि मैं UG और PG का स्टूडेंट रहा हूँ, और एज ए टीचर जबकि लास्ट 2 ईयर से मैं टीच कर रहा हूँ। सो मैंने ये फील किया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थ्योरम्स, लेमास एंड कोरोलरीज के प्रूफ को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि स्टूडेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे बेसिक कंसेप्ट के एक लेक्चर से स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर सीरीज के इस पहले लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेट एंड एम्प्टी सेट। ओके, हम क्या देखने वाले हैं? सेट एंड एम्प्टी सेट। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे रहा। ओके, तो आपको ये करना है कि वीडियो स्टॉप करना है एंड इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, फ्रेंड्स, आई होप आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या था? स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज, फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज निगेटिव, थर्ड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, फोर्थ वन इज समथिंग एल्स। ओके, तो आपने ऐसे अप्रोच किया होगा। आई होप कि कोई एक रियल नंबर लिया होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर आपको पता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। आपने एक निगेटिव रियल नंबर लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल -3। आपने देखा कि -3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? -3 का स्क्वायर भी 9 आता है, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ऐसे आई थिंक आपने अप्रोच किया होगा। बट देखिए, आपको पता है कि 0 भी कैसा नंबर है? 0 जो है वो भी एक रियल नंबर है। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, लेकिन 0 कैसा नंबर है? 0 तो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ओके, अगर आप पॉजिटिव कह रहे हो तो मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल है 0 रियल नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, अब देखिए ऑप्शन सेकेंड कैसे डिस्कार्ड होगा? आप कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, निगेटिव नहीं है। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन जो है डिस्कार्ड हो गया। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन पे आइए। थर्ड क्या कह रहा है? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, तो आपने जो 3 लिया था उसका स्क्वायर 9 आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो आप कह रहे हो कि पॉजिटिव नहीं होगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड। बचा कौन है? फोर्थ ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। What is mean by something else? अब देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दैट मीन्स इट मे बी 0 और इट मे बी पॉजिटिव नंबर। ओके, तो आई होप आपको पता चला होगा कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके, इज समथिंग एल्स मीन्स नॉन नेगेटिव। ओके, समथिंग एल्स मीन्स कुछ और। तो कुछ और क्या होगा? कुछ और ये होगा कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके, फ्रेंड्स, अब चलते हम डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ अ सेट। ओके, बट उससे पहले देखिए आप कि हम सेट जो है इसकी डेफिनेशन बार बार क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, किसी ने कहा है कि सेट एंड जो फंक्शंस होते हैं ना, सेट एंड फंक्शन आर दी 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स, 2 फंडामेंटल पिलर ऑफ मैथमेटिक्स, सेट्स एंड फंक्शन। ओके, तो देखिए, अगर आपको सेट की डेफिनेशन सही पता है तो आप फंक्शन की डेफिनेशन को सही समझ सकते हो। वाई?
क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो सेट की डेफिनेशन पर ही डिफाइन की जाती है। ओके, आपको अगर डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन पता है तो आपको पता होगा कि हम मैप, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे मैप लेते हैं एफ मैप फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मीन्स जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो सेट पर ही डिफाइंड होती है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। लेकिन देखिए जो सेट की डेफिनेशन है, एक्चुअल में कंसेप्ट ऑफ सेट इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, कि जो सेट का कंसेप्ट है वो हर ब्रांच जो मैथमेटिक्स की है उसमें यूज्ड होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है, ओके, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, द सेट थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, ठीक है। सेट थ्योरी किसने डेवलप की है, एक ग्रेट मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। एक्चुअल में ये इतने ग्रेट मैथमेटिशियन गुजरे हैं कि जिन्होंने इन्फिनिटीज को कंपेयर किया था। ओके, इन्फिनिटीज को कंपेयर करने का मीनिंग मैं आपको बतलाऊंगा आगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जब अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है रिलेटेड टू सेट थ्योरी, तो उस रिसर्च पेपर में इन्होंने कहा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, कि ये जो तीन सेट आपको दिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स इन तीनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसा इन्होंने प्रूफ किया है। ओके, एंड सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और ये भी बात एक्स्ट्रा ऐड की है कि इन सेट में इन सेट से ज्यादा एलिमेंट्स है। क्या कहा कि ये जो सेट्स है इन सेट्स में इन सेट से जो है ज्यादा एलिमेंट्स है। ओके, एक्चुअल में ये वो पहले मैथमेटिशियन है जिन्होंने ट्रांसफाइनाइट नंबर का कंसेप्ट जो है दुनिया को दिया। ट्रांसफाइनाइट नंबर का, अगर आप एमएससी पढ़ चुके हो या फिर आप एमएससी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हो, देखिए एमएससी में क्या होता है, टोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, सिमिलरली रियल एनालिसिस एक सब्जेक्ट होता है ना। तो टोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर, ओके, एंड रियल एनालिसिस में भी हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर सबसे पहले किसने दिया है, जॉर्ज कैंटर ने दिया है। ओके, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होता है ना वो होता है एलिफ नॉट, डिनोट ऐसे करते हैं। ओके, और उससे जस्ट बड़ा जो ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है वो होता है कॉन्टिनम, उसको ऐसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए जब जॉर्ज कैंटर का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है रिलेटेड टू सेट थ्योरी, ठीक है, उन्होंने कहा देखिए अगर हम होते तो हम क्या कहते कि इन सभी सेट्स में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन कैंटर ने क्या किया है कि इन सेट्स की कार्डिनैलिटी को, कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ओके, इन सेट्स की कार्डिनैलिटी को भी कंपेयर किया है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कैंटर सेट ऑफ रियल नंबर में सेट ऑफ रैशनल नंबर से ज्यादा एलिमेंट्स है, ठीक है। मीन्स देखिए जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो रसेल एक ग्रेट मैथमेटिशियन गुजरे हैं, ओके, तो रसेल भी जो है ना सेट थ्योरी पे काम कर रहे थे। ओके, जैसे ही कैंटर का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ तो रसेल को बात पता चली, ठीक है। तो रसेल ने कैंटर से पूछा आप ये कैसे कह सकते हो कि इन सेट में इन सेट से ज्यादा एलिमेंट्स है। ओके, एक्चुअल में कैंटर ने इसका प्रूफ भी दिया है, ठीक है, बट रसेल ने इनकी बात को नहीं माना, ठीक है। रसेल ने क्या किया, उस टाइम पे सीधे कैंटर पे लंदन हाई कोर्ट में केस कर दिया। ये केस काफी दिन तक चला, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो जज थे इस केस के उन्हें मैथमेटिक्स आता नहीं था। ओके, तो बहुत दिन तक ये केस चला है, लेकिन लास्ट में कैंटर ये केस जीते और पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि जो कैंटर्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं,
मीन्स कैंटर की जो थ्योरी है मीन्स सेट थ्योरी वो बिल्कुल सही है, और कैंटर्स की इस सेट थ्योरी को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, तभी से कैंटर को फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी या फिर फादर ऑफ सेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ओके, और देखिए इस पे अभी रिसर्च शुरू ही है कि और कितने ट्रांसफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है अलिफ नॉट, मीन्स ये जो है ना ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अलिफ नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक्चुअल में उन्होंने जो प्रूफ दिया है ना इसका वो बाइजेक्शंस को लेकर दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बाइजेक्शंस क्या होती है। ओके, तो ये जो सेट्स है ना पहले 3 सेट्स, ये सेट्स आपके कैसे सेट्स है? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स है, और ये सेट्स आपके कैसे है? अनकाउंटेबल सेट्स है। ओके, सो काउंटेबली इनफाइनाइट या फिर डिन्यूमरेबल या फिर इन्यूमरेबल जो कि हम टोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, सो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होती है उसको अलिफ नॉट से डिनोट करते हैं, और अनकाउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है उसको कॉन्टिनम मीन्स इस टाइप से सी बनाते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी के बारे में। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट की तरफ कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बतला दूं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड जो डेफिनेशन है वो यही है, और मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन यही है। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम क्या कर रहे हैं? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन का लूप होल ये है कि इस डेफिनेशन में डिफाइंड वर्ड का यूज किया है। आपने देखिए कितनी ही डेफिनेशन देखी होगी। ओके, डेफिनेशन में कभी भी डिफाइंड वर्ड का यूज नहीं होता, बट ये सेट की डेफिनेशन में डिफाइंड वर्ड का यूज होता है। इट इज अ लूप होल ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता होगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ओके, देखिए ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आपके नंबर्स हो सकते हैं, मैट्राइसेस हो सकती है, पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, वॉवेल्स हो सकते हैं। ओके, कोई पर्सन्स हो सकते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए इस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को लेकर 2 अलग अलग व्यूज है कि किन ऑब्जेक्ट्स को आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलोगे। ठीक है, तो कुछ पर्सन जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। एंड कुछ पर्सन ये कहते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेकर माइंड में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकता। मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन ए कलेक्शन। कि किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर कंफ्यूजन है तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कलेक्शन लिखा है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन अवर फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि बेस्ट एक्टर्स का कलेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस कलेक्शन में आमिर खान को बिलोंग करवा दूंगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आमिर खान बेस्ट एक्टर है। बट हो सकता है किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग आमिर खान बेस्ट एक्टर ना हो। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये कलेक्शन जो बनेगा ये फिर सेट नहीं होगा। ठीक है,
कलेक्शन तो हो जाएगा बट ये सेट नहीं होगा, क्योंकि कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि क्या हो सकता है वो ऑब्जेक्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब अनदर एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने ये लिखा है, आप भी ये लिखोगे। और एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चाहिए और वहां पे कहिए कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन दीजिए आप, तो वो क्या करेगा, इन्हीं 5 नेचुरल नंबर को लिखने वाला है। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट कैसे हुई है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हुए हैं। ओके, आप देखिए ना, आप सपोज 4 ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हो, ठीक है। अब आपने 4 लिया और आप सोच रहे हो कि ये क्या इस कलेक्शन में, क्या ये जो 4 है इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा? यस, ऑब्वियसली करेगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की लिस्ट में आता है। ओके, दैट मीन्स 4 को लेकर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैट मीन्स 4 कैसा हुआ, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ। सो ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए सेट। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब देखिए कि सेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। मीन्स जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, मेंबर्स भी कह सकते हो, या फिर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट भी कह सकते हो। ये सभी एक ही बात है। ओके, एंड सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स एंड सो ऑन। मीन्स सेट को यूजुअली कैसे डिनोट करते हैं, बाय कैपिटल लेटर से। ओके, एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को कैसे डिनोट करते हैं, बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड सो ऑन। ओके, सो फ्रेंड्स ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू सेट। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझी होगी। सो फ्रेंड्स अब जो है हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, एम्प्टी सेट, या इसी को क्या कहते हैं, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ओके, तो अब देखिए किस सेट को आप एम्प्टी सेट कहोगे, तो देखिए अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मीन्स ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा हो। ओके, या ऐसा सेट जिसमें कोई भी लिमिट ना हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, या फिर इसका अनदर नेम क्या होगा, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ओके, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे एम्प्टी आप कर्ली ब्रैकेट लिखोगे। ओके, और ऐसे एक जीरो करते हैं और इस पे ऐसे आप लाइन लेते हो, मीन्स लाइन लेते हो, मीन्स लाइन ऐसे खींचते हो। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द पीपल आपको ये बोलते मिलेंगे इट इज अ फाई, बट एक्चुअली जो ग्रीक वर्ड का फाई है उस फाई का इस सिंबल से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन परंपरा यही है कि इसको फाई बोला जाता है, जबकि ये फाई है नहीं। ओके, आप जो है विकिपीडिया पे जाके चेक कर सकते हो कि एम्प्टी सेट का जो सिंबल है ये फाई नहीं है। एक्चुअल में ये जो सिंबल है ना, ये नॉर्वेजियन एंड डैनिश लैंग्वेज का वॉवेल है। क्या है, डैनिश एंड नॉर्वेजियन लैंग्वेज का वॉवेल है। सो इट इज नॉट अवर ग्रीक वर्ड फाई। देखिए ये ग्रीक वर्ड फाई के जैसा दिखता है बट ये फाई नहीं है। ओके, आप विकिपीडिया पे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या ऐसा भी सेट हो सकता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे? यस, हो सकता है। ओके, तो आप देखोगे यहां पे, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक ए ऐसे कलेक्शन कर रहे हैं, मीन्स वो सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं जो 3 से बड़े हो और 4 से छोटे हो। मीन्स ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। अब हमें पता है कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स इस कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं आएगा। दैट मीन्स ये सेट कैसा हुआ है, ये सेट आपका एम्प्टी सेट हुआ है, या फिर उसी को क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।